दोस्तों, ज्ञान मैथ मस्ती 98 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन हम लोग जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा सक चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन निम्नलिखित में से किसमें संभव होता है? तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, उभयलिंगी फूलों में, जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, अर्थात बायोसेक्सुअल फ्लावर्स विथ बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल मैच्योरिंग एट द सेम टाइम। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न है, पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनन शामिल होता है? तो अलैंगिक जनन विधि में केवल एक ही जनन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो क्लोरो अल्कली प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करते हैं। ऑप्शन बी वाला सही है। चौथा प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह आनुवांशिक रचना अर्थात जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कारण निर्धारित होता है। ऑप्शन सी वाला सही है। पांचवा प्रश्न है, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? यदि पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा तो उसका लिंग नर होगा। ऑप्शन बी वाला सही है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजन संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से फैल जाता है? तो एचआईवी और एड्स यौन संबंध के विषाणुजन संक्रमण से फैलता है यदि असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए वाला सही है। नौवां प्रश्न है, पौधे में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पौधे में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद आपका बीज होता है। ऑप्शन सी वाला सही है। 10वां प्रश्न है, हाइड्रा में कलिका विकास या बड डेवलपमेंट प्रक्रिया संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन आपका डी वाला सही है, एक स्थल कोशिका का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रजनन विधि से जब बीजाणुओं का उत्पादन होता है तो बीजाणु फर्न, मॉस जैसे गैर फूल वाले पौधे द्वारा निर्मित होते हैं, वे नए पौधे विकसित होते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका या मोटाइल जर्म सेल कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सी वाला सही है, नर युग्मक को हम लोग गतिशील जनन कोशिका कहते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र या स्टिग्मा की क्या भूमिका होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र परागकणों को अवतरण स्थल की भूमिका निभाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। 15वां प्रश्न है, वंशागति के नियमों को बनाने में किन दो विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है? तो जब वंशागत के नियम बनते हैं तो उनमें गणित और विज्ञान की महत्ता होती है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 16वां प्रश्न है, विकास या इवोल्यूशन के लिए पहला मूलभूत कारक क्या है? तो विकास के लिए अनुवांशिक विभिन्नता या जेनेटिक वेरिएशन मूलभूत कारक है। ऑप्शन ए वाला सही है। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं? तो वह एलील कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 18वां प्रश्न है आपका, परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित होते हैं? तो परागकण जो होते हैं वह स्त्री केसर के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। 19वां प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया में रोपण या ग्राफ्टिंग पौधे के किस भाग का उपयोग करके की जाती है? तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा कि कायिक परिवर्धन तने से ही संभव हो पाता है। 20वां प्रश्न है, मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन नहीं था? तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा कि उनमें दीर्घ जनन काल होता है। दीर्घ जनन काल कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं था मेंडल के मटर रिसर्च पर। ऑप्शन डी वाला सही है। 21 वाला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं? तो वह खंडन या फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया में विखंडित हो जाते हैं। 22वां प्रश्न है, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट गर्भधारण को रोकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राइजोपस जैसे कवक, जो राइजोपस है ये कवक है, इसमें विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती हैं वे क्या कहलाती हैं, तो उन्हें जो है हम लोग बीजाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जाता है। जब पुरुषों की सर्जरी होती है और उनके शुक्राणुओं को अवरुद्ध किया जाता है तो उसमें शुक्रवाहक को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से गर्भ निरोधन प्रक्रिया संभव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां, मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या ऑप्शन डी 23 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है, तो निषेचन के बाद फल में अंडाशय विकसित होता है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अलैंगिक 27वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो अलैंगिक जनन में इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होती है, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 28वां प्रश्न है, कंडोम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि के अलावा, जो कंडोम होता है वो गर्भ निरोधक तो रोकता ही है, इसके अलावा किस उद्देश्य को पूरा करता है, तो वह गोनोरिया जैसी बीमारी को रोकने में भी मदद करता है, अर्थात गोनोरिया जैसे एसटीडीएस के संचरण को रोकता है। एसटीडीएस का मतलब यहाँ पर होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 29वां प्रश्न है, परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, तो यह निषेचित अंडाशय को निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यापित होने से रोकती है, ऑप्शन आपका सी वाला सही है। 30वां प्रश्न है दोस्तों आपका, वंशागति नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा वंशागति नियम प्रतिपादित किया गया था। 34वां प्रश्न है आपका, पराग कण के नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिका तक जाती है और बीजांड तक पहुंचती है, वह नली का क्या कार्य है, पराग नली का क्या कार्य होता है, तो नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परागनली विधि नहीं है, तो दोस्तों इसमें अलैंगिक परागण जो है परागनली या पॉलिनेशन विधि नहीं है, बाकी वायु पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सभी जो है परागण की विधियां हैं। 36वां प्रश्न है, गुलाब के फूल का परागण परागण के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, पराग वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाता है क्योंकि वह जो है पराग सूर्यमुखी नहीं होता है, इसलिए जो है अस्वीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 38वां प्रश्न, जैव परिक्रमों या बायोलॉजिकल प्रोसेस में भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जब बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई पदार्थ जो है भंजित होता है तो उसे हम लोग जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है, तो सब्जियों के छिलकों को जैव प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में अधिक समय लेगा, तो जो प्राकृतिक रूप से या अपने आप विघटित होते हैं पर्यावरण में, उनमें कागज है, पत्तियां हैं, चमड़े हैं, बॉक्स हैं, लेकिन ये सभी तो जो है बहुत जल्दी विघटित हो जाएंगे, लेकिन जो चमड़ा होगा बहुत समय बाद ही गलता है पर्यावरण में, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वां, यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन न हो तो मृत पौधों और जंतुओं का क्या होगा, जो मृत पौधे होते हैं और जंतु मर जाते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र में यदि अपघटित न हो और बने रहें तो मृदा की जो प्राकृतिक पुनर्पूर्ति है वह बाधित हो जाएगी, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। उचित वाहित मल उपचार अर्थात प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम किया जा सकता है, तो जल प्रदूषण जो है प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट से कम किया जा सकता है, जल प्रदूषण कम होगा। तो दोस्तों ये थे आज आपके लिए जो मैं प्रश्न लेकर के आया था आरआरबी टेक्नीशियन के, मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।